समाज सेवी हंसराज रावत और सतीश कुमार पंडित जी ने फरीदाबाद के दीपावली इंक्लेव में धूमधाम से किया होली मिलन समारोह का आयोजन। इस मौके पर हंसराज रावत और सतीश कुमार ने आए हुए सभी लोगों का स्वागत जोरदार तरीके से किया। सभी लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। होली का पर्व बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और कहा यह त्योहार बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। सभी लोग अपने आपसी द्वेष और दुश्मनी भूलकर एक हो जाते हैं और इसी तरह यह उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और शांति के साथ मनाना चाहिए। आप लोग सबको पता होगी कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नृसिंह रूप रखा था। तो जो होली 23 तारीख को है, इसी दिन हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी जो प्रहलाद को जलाने के लिए आग में बैठ गई थी कि इनको भस्म कर दिया जाए। भगवान वहां आकर के अपने भक्त प्रहलाद को बचाए और होलिका को जला दिए थे। इसीलिए हम सभी लोग होलिका दहन करते हैं और उसके बाद जो है खुशियां मनाते हैं। किस चीज का? भक्त प्रहलाद के बचने का, अर्थात बुराई खत्म करने का त्योहार है होली, गले मिलने का त्योहार है होली, अपनों के पास जाकर के मनाने का त्योहार है होली। होली का बहुत अच्छा मिलन समारोह हमारे बड़े भाई हंसा जी और हमारे साथी सत्यजीत पंडित जी के माध्यम से हमें भी यहाँ पे मौका मिला और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के यही कहूंगा, भाई होली मनाओ, धूमधाम से मनाओ, दारू का सेवन कम करो, मीट अंडा का सेवन कम करो। हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे किसी भी इतिहास में मीट दारू का सेवन नहीं है। आज देख रहा हूं बाजारों में मुर्गा की दुकान लगा दी, ये हमारे लिए अच्छे संस्कार नहीं है। जो भाई खाते भी हैं तो वो कम से कम मैं विनती करता हूं कि त्योहार पे ना खाए, त्योहार के बाद में खाए, क्योंकि त्योहार दारू मुर्गा मीट से नहीं बनता, आपसी भाईचारे से मिलता है। आप किसी के घर बिगड़ दारू पिए जाओगे तो आपका 2 गुना मान सम्मान होगा। दारू पी के जाओगे ना अपने की पहचान होगी ना पराई की पहचान होगी। मैं इस होली मिलन पे आपसे यही कहूंगा कि हमारा क्षेत्र नशा मुक्त हो और हमारे क्षेत्र में आप सब भाईचारा बढ़े। विराजमान सामने मेरे साथी लोग, बाकी में होली मिलन है और होली की ही बात होनी चाहिए। जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबका नाम लूँगा, समय लगेगा, समय का शॉर्टेज पहले ही लगा दिया और सारी चीज़ों का एक ही बात करके मैं ये कहूँगा, अपने भाई रवि जी की, आरपी जी की बातों को और दूसरे वक्ताओं की बातों को लेके होली हम क्यों मनाते हैं सभी को पता है। भाई होली के बहाने बुराइयों का दहन करते हैं, जिसमें होलिका के नाम से उसका नाश करते हैं। आज हमें भी जिन लोगों के विचार से अपने बीच में जो लोग बैठे हैं, पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कुछ लोगों को गुमराह कर देते हैं। आप सही मायने में होली तभी होगी, अगली साल भी बहुत अच्छी होली मनेगी। उन लोगों का अब की से दहन कर दो और अपने क्षेत्र के विकास के लिए आगे बढ़ो। भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 2 कॉलोनी ऐसी हैं कि ये तो मेरे बिल्कुल घर जैसी है, मेरा परिवार ही है। मैं इन दोनों कॉलोनियों को कभी बाहर नहीं समझता और अपना परिवार ही समझता हूँ। और आप लोग जो यहाँ हमारे यहाँ आके होली मिलन समारोह में आए, आपका बहुत बहुत दिली से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और हर साल आपका ऐसे ही प्यार हमें मिलता रहे। होली का माहौल है और यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन पंडित जी सतीश कुमार जी द्वारा और हंसा रावत जी द्वारा यहाँ पर दीपावली इंक्लेव में किया गया। लेकिन कहा गया, कई बार इस बात को कहा गया कि होली मिलन समारोह है, राजनीति कोई मंच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजनीतिक लोग इकट्ठे हों और राजनीतिक माहौल ना हो। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं बसंतपुर से भाई रवि भराना जी। रवि जी, अभी यहाँ पे सब बात कर रहे थे कि राजनीतिक बातें नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी बिना राजनीति के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माहौल ना हो। आप क्या कहेंगे, ये चुनाव कब से शुरू हो रहे हैं आपके हिसाब से? देखो, चुनाव में नगर निगम के में बहुत देरी हो चुकी है। हमारे यहाँ वार्ड बंदी की अभी किसी तरह की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। लोग बागों ने आपस में ही वार्ड बांट लिए हैं कि ये मेरा वार्ड है, यहाँ से मैं लड़ूंगा, ये मेरा वार्ड है। बाकी सरकार की तरफ से कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मैं अपने क्षेत्र की सारी जनता से अपील करूंगा और निवेदन करूंगा कि जब तक कोई औपचारिक घोषणा वार्डबंदी की ना हो जाए तो आप किसी के बहकावे में न जाएं,
कि कौन हमारा कैंडिडेट है, कौन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारे नहर पार की क्षेत्र की जनता से ये कहूंगा कि शांति से वार्डबंदी का इंतजार करें, और जब वार्डबंदी हो जाएगी, ड्रॉ निकल जाएंगे, कौन सा सीट एससी में जा रही है, कौन सी जनरल में है, कौन सी महिला है, फिर हम सभी नहर पार जो प्रवासी हैं एक साथ बैठ के अपने अपने क्षेत्र के कैंडिडेट चुनेंगे। मैं ये कहूंगा, और मैं इस चैनल के माध्यम से अपने अलग नेताओं को ये कहना चाहूंगा कि 1 साल से हमारे इस क्षेत्र की जनता का बहुत नुकसान हुआ है। आज 1 साल पहले अगर चुनाव हो जाते, यहाँ से पार्षद बन जाते, तो कुछ गली मोहल्लों में जरूर विकास हो जाता। जनता को चुनाव लेट होने के कारण विकास में बहुत देरी हो रही है, और हमारे नए क्षेत्र में नए वार्डबंदी जो होगी, हम जो कोर्ट भी डिसीजन देगा, अभी हाई कोर्ट में 11 अगस्त डेट लगी है, हम कोर्ट का भी सम्मान करेंगे, और नई वार्डबंदी अगर सही ढंग से होगी तो हम उसका सम्मान करेंगे, अगर गलत हुई तो उसके लिए हम विरोध करेंगे। आज जो स्थिति है, जिस हिसाब से वार्डबंदी है, उसके हिसाब से आप कौन से वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? मैं अभी जो स्थिति है वो औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि भाई हम अपने उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जहां पे हमारा ऑफिस होगा। जैसा कि कहा गया है कि ये होली मिलन समारोह है, क्या ये वाकई होली मिलन समारोह था या राजनीति में इसकी शुरुआत थी अभी जो आप करने जा रहे हैं? देखिए, ये कोई राजनीतिक नहीं था। आप लोग मीडिया वाले खुदेर खुदेर के पूछते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं, जहां जनता होती है कुछ न कुछ तो बात हो ही जाती है। अभी राजनीति हो क्या, हम लोगों ने आपके माध्यम से एक खबर पहुंचा रहे हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों को, कि जब भी वार्डबंदी अगर कांग्रेस करवाती है तो बीजेपी वाले ऑप्शन डालते हैं, बीजेपी करवाती है तो कांग्रेस वाले डालते हैं। जबकि आपका नगर निगम भंग है, मई के महीने से भंग, आपको ज्यादा पता होगा, तो कोई विकास नहीं हो रहा है। तो जहां जनता होती वहां कुछ न कुछ हो जाता। बाकी होली मिलन समारोह ही था, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से भी और पूरे जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जी हंसा जी, होली के शुभ मौके पर आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे हर साल प्यार से अब होली मनाते रहे हैं, ऐसे ही प्यार से सब लोग मिलजुल कर होली मनाएं, और किसी से कोई दुश्मनी या बैर ना रखें, और हमेशा हर साल की तरह खुशी खुशी से होली मनाएं।